दीप्ति जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे गुरुदेव की कृपा से गुरु मंत्र का जप निरंतर नियमित रूप से होता है। मेरा प्रश्न यह है कि पहले मेरा स्वभाव कोमल था, नम्रता, दयालुता इत्यादि का फायदा उठाया जाता था, तब मुझे पता नहीं लगता था। अब पता चल जाता है तो कई बार क्षणिक द्वेष और क्रोध भी आ जाता है और स्वभाव कठोर हो गया है। अपने आप में गलानी का भाव आता है, लगता है पहले जो नासमझी थी वही अच्छी थी। क्या कठोरता इस मार्ग में बाधक? तो अब भी तो समझ ठीक नहीं है। अगर समझ अब भी ठीक होती, जो पहले ना समझी को आप ठीक कैसे कह, जब खुद समझ कह रही कि पहले ना समझते और अब उसे ना समझी को ठीक मान रहे हो, तो अब भी तो ना समझ ही हो। अभी कौन सी समझ सही हो गई? जिस दिन समझ सही हो जाएगी तो समझी और ना समझी दोनों से परे जो समझ है वही आनंदमयी है। अभी कैसा हृदय कठोर, कैसा हृदय विनम्र, सारा मायाकृत ही तो हृदय है। जितना हृदय है मायाकृत ही तो है। और आप गुरु मंत्र जप रही हो तो क्या कठोरता आ गई है? अभी कौन सी समझ जागृत हो गई? कौन सा शुद्ध ज्ञान हो गया है? कौन सी शुद्ध बात आपकी समझ में आई? अभी सही नहीं है। जहां संशय है वहां सही नहीं है। जहां अंदर निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, ये सही मार्ग है। आपको कैसे लगता है कि आप पहले सही थी अब गलत है? ऐसा कौन सी बुद्धि जागृत है जो पहले को सही कह रही, इतने दिन भजन करने के बाद अब बुद्धि को गलत कह रही? तो अभी सही बुद्धि नहीं आई है। समय पर हमें कठोरता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें निर्दयता की भी जरूरत होती है, समय पर हमें दया की जरूरत होती है। जिस समय हमें जैसा स्वयं करना पड़ेगा हम वैसा करेंगे। बहुत देखो, संत हृदय दयाल होता है पर बहुत कठोर भी होता है। अगर अपने जनों को ऊपर चढ़ाना है सतमार्ग पे तो देखा जाता है कि बहुत ढिलाई कर रहा है, तो फिर न मुस्कुराहट है, न दया है, न करुणा है, भारी कठोरता का स्वरूप और निर्णय उनका बहुत कठोर होगा। अब आपको लगेगा कि दयालु संत होते कैसे? और इसमें परम दया छुपी हुई है कि उस जीव के पाप नष्ट करके उसकी मनोवृत्ति में जो गंदगी आई है वो तप के द्वारा भस्म करके भगवान की तरफ आगे बढ़े। तो हमें देखना होगा कि दयालुता, कृपालुता, मृदुता जो आप कह रहे हैं, कहीं वो विषय नहीं है क्या? कहीं वो विषय संबंध से तो नहीं है? आज भी मलिन बुद्धि उसका सहयोग करके कह रही ना समझी ठीक है। जो यही तो हो जाता है, अगर सही सत्संग ना मिला तो कुछ समय भक्ति चलने के बाद जब हृदय जलता है क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, तो उसको लगता है यार इससे तो बढ़िया तब का जीवन था, जो मौज आती थी खाता था पीता था, जो मौज आती थी करता था। अब तो यार जल रहा हूं, भजन कर रहा हूं, फिर भी जल रहा हूं। और अगर सत्संग मिला तो उसको बात समझ में आ गई कि अब जल करके मैं पवित्र हो रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं, मैं भगवान की तरफ बढ़ रहा हूं। नहीं तो धोखा हो जाता है, जैसे ये सखी बोली ऐसे धोखा हो जाता है। ऐसे नहीं, ये ना समझी बुद्धि का निर्णय है, ये समझदार बुद्धि का निर्णय नहीं है। आपको जो गुरु मंत्र मिला, जो नाम मिला, उसे सही ढंग से जपिए और आगे बढ़िए। निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निर्विकार, ये भजन का फल है। पीछे की तरफ थोड़ी देखा जाता है, पीछे तो अंधेरा ही था, उसको हम सही कैसे कह सकते हैं जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि पहले जो हृदय में कोमलता थी उसके कारण ऐसा लगता था कि कोई फायदा उठाता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि कोई फायदा उठा रहा। कोई फायदा नहीं हमसे। हम कह रहे कबीरा खुद को ठगाइए। अपने को ठगा करके अगर दूसरे को सुख मिलता है तो भाई जा, हम कभी नहीं ठगेंगे तेरे को। नहीं, अब हमारी समझ आ गई है तो फायदा भी धर्मयुक्त हमें देना है या धर्मयुक्त नहीं देना है। किसी को फायदा भी हमें कि भाई तू सुखी हो जाए, इसके लिए हमें धर्म की एक रेखा है, उसके अंतर्गत देना है, उसके विपरीत नहीं देना है। उसके विपरीत तो फिर पापाचरण माना जाएगा, वो दूसरे को सुखी करने वाली बात नहीं मानी जाएगी। धर्मयुक्त तो ठीक है, अधर्म से होगे तो तुम्हारे सुख की लालसा को हम रौंद देंगे, क्योंकि सुख धर्म से मिलता है, अधर्म से नहीं। इसलिए तुम्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारी उस वासना को, तुम्हारी उस आदत को, तुम्हारी उस चेष्टा को, तुम्हारे स्वभाव को हम धर्म के द्वारा, तप के द्वारा रौंद देंगे। ये बात समझना है। ऐसा थोड़ी कि हमसे पहले कोई सुख भोग, तो सच्चिदानंद सुख की बात है। पार्थिव सुख तो मान लो आपका स्त्री शरीर है, आपकी तरफ कोई कुदृष्टि से देखे तो उसको हम फायदा उठा ले देंगे क्या? उसकी दृष्टि को उसी समय
हम रोकेंगे, क्योंकि वो दृष्टि अगर आगे बढ़ गई तो और भी खतरनाक हो जाएगी, औरों को भी दुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा हम उसकी उस दृष्टि को रोकेंगे। हाँ, कोई हमारे धर्मयुक्त, जैसे हमारे धर्म की कमाई 100 रुपया है और कोई हमको ठग लेता है, 100 रुपया ले लेता है, हम नहीं नाराज होते, जाओ खाओ पियो जाके, ठीक है। अगली बार अगर आप चांस करोगे तो आपको इसका फिर दंड देंगे पीछे से, और इसको भी जोड़ करके। एक बार तो क्षमा कर दिया, दूसरी बार नहीं, क्षमा इसलिए कर दिया अध्यात्म के पथिक है, एक सीमा तक, उसके आगे नहीं, उसके आगे फिर हमारा कोई प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात बहुत सावधानी से देखना है। क्षमा भी एक सीमा तक है, एक सीमा के बाद जब हो जाएगा तो क्षमा फिर नहीं। भगवान भी एक सीमा रखे थे शिशुपाल की, 100 तक सुनेंगे तो 100 तक सुना, 98, 99 और जो ही 100 हुआ सो सुदर्शन चक्र से उड़ा दिया कि नहीं उड़ा दिया। तो क्षमा भी एक सीमा तक रखनी है, नहीं तो मान लो अधर्मी है, वो बढ़ता चला जा रहा है, धर्म करता हो, हम चुप होते चले जा रहे हैं। और देखो, एक 2 प्रकार से समझाया जाता है। एक तो साम नीति के द्वारा समझाया जाता है, भाई हमारा विचार नहीं है कि हम आपसे लड़ें, इसलिए आप ऐसे समझ जाओ। तो ऐसे पवित्र बुद्धि वाला समझ सकता है जिसकी थोड़ी पवित्र बुद्धि होगी, और दुष्ट बुद्धि ऐसे नहीं समझता, वो ऐसे समझता है। तो उसकी समझ में आ जाएगा कि इस गली नहीं जाना, खतरा है, नहीं इस गली सठे साठ्यम समाचरित। यदि दुष्ट स्वभाव वाला है, आपको भाई साहब आप ये जो छेड़ने की चेष्टा करते हैं ना, अगली बार मत करना, वो नहीं मानेगा। उसके लिए चाहिए कानून व्यवस्था, और 2 डंडा उसके जब पड़ेंगे ना तो अपने आप वो सही मार्ग में आ जाएगा। जो छली है, कपटी है, जो ठगी स्वभाव वाला है, वो साम नीति को नहीं समझता है, मतलब दैन्यता, प्रीति, हाथ जोड़कर नहीं समझता है, नहीं समझता है। वो समझता ही है भय को, वो प्रीति को नहीं समझता। प्रीति से उसके पैर छू लो, भाई आप क्यों परेशान करते हो, आप अपने मार्ग में जाए, वो नहीं मानेगा। और जब ये समझ जाएगा कि हमारे गाल लाल हो जाएंगे तो हेरेगा नहीं उधर। ये तो हमको एक सीमा तक क्षमा करना है, और जब हमारे धर्म पे आ जाए, जब हमारी जान पे आ जाए, जब हमारे राष्ट्र पे आ जाए, तो क्षमा शब्द को गायब कर देना है। हमारा सिद्धांत जो शास्त्री भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार है, एक क्षमा एक सीमा तक है, उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद तो फिर दंड देंगे। हमारे पास कानून व्यवस्था है, हमारे पास भागवतिक बल है, हम उसके द्वारा तुम्हें शासन मिलेंगे। तो हमें ये लगता है कि अब बुद्धि ठीक है। ज्यादा हृदय कोमल होना, ज्यादा दयालु हो जाना, कहीं ना कहीं फंस जाना होता है, कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से भी विमुख हो सकते हैं। हिरण के बच्चे में फंस गए महाराज भरत जी, आज के चैत्र में सुना, 3 जन्म लगे, भरत जी और हिरण और फिर जड़ भरत, तब ब्रह्म बोध हुए। तो दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। बहुत थोड़ा समझ के दया का खेल खेलना है, नहीं तो दया बिना तो फिर क्या है, हृदय बहुत कठोर। और अगर दया करी तो उसमें भी संभल के खेलना नहीं। इतने बड़े महापुरुष को तीसरे जन्म में भगवत प्राप्ति हुई जा करके, तो हिरण के बच्चे में फंसे तो अगला जन्म हिरण का हुआ, तो हमें थोड़ा समझना भी है।